प्यारे शिव भक्तों, जब आप भगवान शिव की सेवा, उनकी नियमित पूजा करते हैं, जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और भगवान शिव की पूजा, ध्यान, मंत्र जाप, साधना करना शुरू करते हैं, चाहे मंत्र जाप द्वारा, ध्यान के द्वारा या फिर किसी साधना द्वारा, तो ऐसे में जब कोई आध्यात्मिक शक्ति या दैविक ऊर्जा, जिनकी आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना कर रहे हैं, वह शक्ति जब जागृत हो जाती है या आपके शरीर को स्पर्श करती है और आपके शरीर में प्रवेश करती है, सक्रिय होती है, तो यह विभिन्न चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है। इस दौरान कई तरह के शारीरिक और मानसिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये प्रभाव व्यक्ति की ऊर्जा, सेंसिटिविटी, चेतना स्थल और शरीर की आभास शक्ति पर निर्भर करते हैं। तो ये दय शक्ति या दह ऊर्जा जब शरीर में जागृत होती है, यह दिव्य शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके शरीर में कई जगहों पर दर्द, झंझनाहट, भारीपन या असहजता आपको महसूस हो सकती है। तो आज का हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव की शक्तियां जब आपके शरीर में विराजती हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको दर्द होता है। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा, तभी आपको वीडियो में सारी जो पूरी जानकारी है मिलेगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भगवान शिव से संबंधित और भी वीडियो देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि जब भगवान शिव की शक्तियां हमारे शरीर में विराजती हैं तब हमें क्या आभास होता है, वह कौन कौन से ऐसी शरीर में जगह होती है, कौन कौन से आपके शरीर के अंग हैं जिसमें शक्तियां जब विराजती हैं तो आपको दर्द होता है। तो सबसे पहले आपकी आंखों में हल्की जलन होती है, हल्का सा दर्द होता है, और ये दोस्तों विशेष रूप से तब होता है जब आप त्राटक करते हो। आपकी आंखों में इतना दर्द और जलन होती है कि आपको आंखें बंद करते समय बहुत परेशानी आती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी आंख के अंदर कुछ चला गया है, पर धीरे धीरे करके यह चीजें खत्म हो जाती हैं। जब दैवीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी होती है, अब उनको जगह चाहिए होती है आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से उभरने के लिए। दूसरा दर्द जो शुरू होता है वह होता है आपके मूलाधार चक्र पर, यानी रूट चक्र पर। कमर में दर्द और भारीपन महसूस होता है, लगता है कुछ भारी सा कमर पर रख दिया गया है। जब आपको कमर में दर्द होता है तो वहां पर आपको गर्माहट भी महसूस होती है। सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा यह केंद्र यदि ब्लॉक हो तो लोअर बैक में भी दर्द हो सकता है। तीसरा दर्द होता है आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास, जो कि ऊर्जा का एक मुख्य मार्ग है। तो इस एरिया में आपको झंझनाहट, कंपन, जलन और दर्द महसूस होता है, क्योंकि मित्रों जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह रीढ़ की हड्डी से होकर आपकी ऊपर की ओर, पीठ की ओर बढ़ती है, और यदि वहां पर ऊर्जा ब्लॉक हो तो रीढ़ की हड्डी में दर्द या गर्मी महसूस हो सकती है। अगला पॉइंट है चौथा, गर्दन और कंधे। आपको अपनी गर्दन में जकड़न, खिंचाव और हल्का दर्द महसूस होता है। जब शक्ति आपके विशुद्ध चक्र पर बैठती है, विशुद्ध चक्र के सक्रिय होने से गले और गर्दन क्षेत्र के ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं, जिस कारण से उस एरिया में आपके शरीर में तनाव और दर्द, खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। गले में आपको खराश महसूस हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके गले में कुछ अटका हुआ है। तो दोस्तों, जब भगवान शिव की ऊर्जाएं विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्रास को जागृत करती हैं तो संचार से जुड़े अवरोध दूर होने लगते हैं, जिससे यह दर्द महसूस हो सकता है। पांचवा क्षेत्र होता है दोस्तों हृदय क्षेत्र, यानी अनाहत चक्र। जब शक्तियों का दिव्य स्पर्श हृदय को एक्टिव करता है तो आपको अपनी छाती यानी कि चेस्ट एरिया में भारीपन महसूस होता है, हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। आप कभी इमोशनली वीक तो कभी स्ट्रांग फील करते हैं। जब शक्तियों का दिव्य स्पर्श हृदय चक्र को खोलता है, जिसमें कि आपकी प्रेम, करुणा और अन्य भावनाएं जैसे कि क्रोध, लोभ आदि है, वह प्रबल हो सकते हैं। आपको रोना आ सकता है। बार बार आप अचानक से कभी खुश हो जाते हैं, कभी ना चाहते हुए भी आपको तेज गुस्सा आ सकता है। पुरानी चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप कभी कभी उदासीन हो जाते हुए हैं।
पुरानी भावनात्मक ऊर्जा निकलते समय आपके सीने में हार्ट एरिया में हल्का हल्का सा दर्द या दबाव आपको फील हो सकता है। अगला छठा पार्ट होता है बॉडी का आपका पेट, जो कि मणिपुर चक्र है। शक्तियां जब एक्टिव होती हैं दोस्तों, तो उस समय आपको अपने पेट में कभी तेज तो कभी हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। पेट में आपको भारीपन सा लगता है, चाहे जैसे पेट में गैस हो गई है। डाइजेशन संबंधी जितनी भी अपचट जैसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पेट में गर्मी आपको महसूस हो सकती है। कारण क्या होता है कि जब आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शरीर से जुड़ा यह केंद्र जब सक्रिय होता है, तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा निकलते समय पेट में दर्द या असहजता हो सकती है। आप जब शक्तियों से कनेक्ट होते हैं और शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा जब आपके शरीर में बढ़ती है, तो वह एक हीट पैदा करती है। हमारी बॉडी में बहुत से हीट तत्व होते हैं। पेट में जठर अग्नि बढ़ने पर पेट में आपको गर्मी महसूस हो सकती है। अपच जैसी शिकायतें आपको होती हैं और सातवीं चीज होती है, आपके कानों में, आंखों में आपके जलन होती है। आंखें आपकी लालिमा लिए रहती हैं। आंखें आपकी ऐसी लगती हैं जैसे आपने कोई नशा कर रखा है, लेकिन ये नशा आपने किया नहीं होता, बस आपकी आंखें जो है लालिमा लिए, भारीपन लिए रहती है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके कानों में खुजली महसूस होती है आपको, और आपके कान जो है वह लाल हो जाते। आपके कानों में कंपन आपको महसूस होती है। कानों में सीटी के जैसी बजने की आवाज आपको आती है। दिवस स्पर्श होने पर आपको कानों में दर्द हो सकता है। जब शक्तियां ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हैं, तो हमारी दृष्टि और श्रवण क्षमता संवेदनशील हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। कानों में आपको फड़कन भी आपको महसूस हो सकती है। अगला आठवां अंग जो प्रभावित होता है वह होता है आपका माथा, यानी आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो आपके माथे के ठीक बीच में स्थित होता है। आपको माथे में दर्द, दबाव, झंझनाहट जैसा महसूस होता है। ये ज्यादातर तब होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं। जब ऊर्जा आपके माथे पर एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, तो आपको माथे पर ऐसा भी महसूस होता है जैसे आपके माथे पर एक खिंचाव पड़ रहा है। कोई अंदर की तरफ आपके माथे को खींच रहा है। माथे पर चुभन हो रही है, गुदगुदी जैसा महसूस होता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। ऊर्जा में जो फ्लो है अधिक होने पर माथे में आपको असहजता महसूस हो सकती है। आप बार बार माथे को टच करते हैं, छूते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे माथे पर क्या चिपका हुआ है या माथे पर क्या रेंग रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे चींटियों जैसा कुछ माथे पर रेंग रहा है। अगला एरिया है आपके शरीर का निचला पेट, यानी कि आपका पेल्विक एरिया, जहां स्वादिष्ठान चक्र आपका होता है। इसमें क्या लक्षण आते हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। आपको उस एरिया में आपकी गर्मी का एहसास भी बढ़ जाता है। असंतुलन की भावना उत्पन्न होती है, जैसे कि ये चक्र जो है क्रिएटिविटी और सेक्सुअल डिजायर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जब आप मंत्र जाप करते हैं या आप साधना करते हैं और उसकी साधना की मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ती है, तो आपको काम वासना से जुड़े हुए ख्याल ज्यादा आते हैं। संभोग करने की इच्छाएं आपकी ओर तीव्र हो जाती हैं। आपको जो है इस इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है उस समय, क्योंकि अगर आप मान लो हनुमान जी की साधना कर रहे हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने ब्रह्मचर्य को आपको खंडित नहीं करना है। दोस्तों, अपनी ऊर्जा को आपको अन्य जो भी सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करना है, जैसे योग में, प्राणायाम में, एक्सरसाइज में, इत्यादि कार्यों में। दिव्य ऊर्जा जब इस क्षेत्र को, इस चक्र को शुद्ध करती है, क्लीन करती है और ब्लॉकेजेस हट जाती है, तो ब्लॉकेजेस हटने के कारण आपको इस एरिया में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। अगला जो एरिया है वह है आपके घुटने। घुटने में आपको दर्द, भारीपन, वीकनेस फील हो सकता है। जीवन में संतुलन और समर्पण से जुड़े इस क्षेत्र में दर्द उत्पन्न कर सकते हैं। दिव्य ऊर्जा जब पुराने डर और रुकावटें हटाती है, तो यह दर्द महसूस हो सकता है। जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो आपको टखने में और आपके पैरों को भी प्रभावित करती है। पैरों की एड़ियों में आपको तेज दर्द महसूस हो सकता है।
और जो पैर है उसके तलुओं में आपको गर्माहट महसूस हो सकती है। आपको पैरों में झंझनाहट और ऐसे लग सकता है जैसे सुइयां सी कुछ चुभ रही हैं। अगला एरिया, हाथों की जो हथेलियां हैं उसमें आपको उंगलियों में कंपन, झंझनाहट, हल्का दर्द महसूस होता है। दैवी शक्तियों के दिव्य स्पर्श से हाथों की ऊर्जा संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण आपकी हथेलियों में हल्की जलन या फिर हल्का आपको दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगला 12वां अंग है सिर मस्तिष्क, यानी आपका सहस्रार चक्र और लक्षण। इसमें यह होते हैं कि सिर में आपको तेज या हल्का दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है, वाइब्रेशन, स्पेशली सिर के ऊपरी हिस्से में झंझनाहट होना। तो यह होता है इसीलिए कि जब शक्तियां जो है सहस्रार चक्र यानी कि ग्राउंड चक्र को एक्टिव करती हैं, सक्रिय करती है, तो दिव्य ऊर्जा का सीधा प्रभाव होता है। इसमें साधक को सिर में कभी कभी हल्का या तेज दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जब शक्तियाँ जो है आपके शरीर को स्पर्श करती है, शरीर में प्रवेश करती है, आपके शरीर में विराजमान होती है, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसमें आपको अस्थायी रूप से दर्द, झंझनाहट और असहजता महसूस हो सकती है। ये जो दर्द है, ये लगातार नहीं बना रहता। कभी होता है, कभी हट जाता है, फिर होता है, फिर हट जाता है, और कुछ समय बाद जैसे जैसे आपकी ध्यान साधना परिपक्व होती है, उन्नति करते हैं, आगे प्रगति आप करते हो, तो ये दर्द जो है आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आध्यात्मिक जागृति का यह संकेत होता है, और इससे आप ध्यान, प्राणायाम, योग और ऊर्जात्मक संतुलन से इसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने भक्त मित्रों में भी साझा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।